हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांति के परमेश्वर हो, हम आपकी तारीफ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तू महान है प्रभु जी, तू राजाओं के राजा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर हो, आप सेनाओं की यहोवा हो। हम आपके नाम की इबादत करते। सुबह की भोर में खुदावन हम आपके निकट आते प्रभु जी, आपकी हजूरी में आते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। तो महान है, तू राजाओं के राजा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। आपके नाम की महिमा, तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू में हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन स्थानों को, घर को, परिवारों को आपके लहू में छुपा देते प्रभु जी। आपके बलवंत, आपके सामर्थी हाथों में हम समर्पित करते। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है प्रभु जी, तू राजाओं के राजा। पिता परमेश्वर खुदावन, हम इस वक्त आपके जीवते वचन कलाम की ओर चाहते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को, गहराइयों को परमेश्वर हमें बताइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी गहराई को समझकर उस पर चलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आत्मा के नाव, फलों से, सामर्थ्य, मत्साओं से भर प्रभु जी। हमसे अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। हम पर अनुग्रह कर, दया कर। तू महान, तू शांति की राजकुमार, शांतिदाता, परमेश्वर की परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। तू महान है प्रभु जी। आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते, आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम में बता प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 29 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, हालेलुया, या कैसी कोई मनुष्य किसी बलवंत की घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवती वचन हमें यह सिखाता है कि कोई मनुष्य किसी बलवंत की घर को अचानक ऐसे नहीं लूट सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस आयत में सीखते हैं कि बलवंत की घर को लूटने के लिए पहले से योजना तैयार करता है। हालेलुया। तब उस योजनाओं को तैयार करने के बाद उस योजनाओं के अनुसार कार्य करता है। जब उस योजनाओं के अनुसार कार्य होने लगता है, तब उस बलवंत मनुष्य को लूटने की कोशिश किया जाएगा। हालेलुया। और हम इस आयत में दूसरी चीज़ यह सीखते हैं कि बलवंत मनुष्य को पहले कमज़ोर करना। हालेलुया। जब तक कोई मनुष्य किसी बलवंत मनुष्य को लूटने के लिए
उसके लिए योजना, उसके लिए उपाय न बनाएगा तब तक उसे लूट नहीं सकता और ना ही उसके घर में घुस सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बलवंत मनुष्य को लूटने से पहले उसे कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। पाप में, गुनाह में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की लालसाओं में फंसाने की अवश्य कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से ही रोकेगा, परमेश्वर की संगति से उसे दूर करेगा। जब बलवंत मनुष्य को लूटने के लिए उनके विषय में योजना तैयार करेगा, उन योजनाओं को तैयार करने के बाद उस मनुष्य को कमज़ोर करेगा। संसार की अभिलाषाओं में, संसार की लालसाओं में, गुनाहों में, पापों में, व्यभिचार में इत्यादि। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर खुदावन से दूर करती है, ऐसी उन पापों में, अपराधों में हमें फंसाने की कोशिश करेगा। जब हम उसमें फंस जाएंगे, हम उन चीज़ों में उलझ जाएंगे, तब उस मनुष्य को मालूम हो जाएगा कि हम अब कमज़ोर हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में भी और मनुष्य की नज़र में भी, परमेश्वर की सामर्थ्य में भी और हम अपनी सामर्थ्य में भी कमज़ोर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, बैठने से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 21 आयत को देखते हैं। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहेगी, पर जब उसे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। बलवंत मनुष्य की हथियार को छीनना। हालेलुया। एक बलवंत मनुष्य का हथियार क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का नियम, आज्ञा और परमेश्वर का उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर की सत्यता, परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों को लेकर हमें निरंतर तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध संसार के मनुष्यों से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आत्मिक बातों को सिखाना चाहता है। हालेलुया। आत्मिक चीज़ों को हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा युद्ध किसी मनुष्यों के साथ नहीं, संसार के मांस लहू के साथ नहीं, परंतु इन संसार के उन हाकिमों से है जो हमें परमेश्वर की सत्य वचन में जाने से रोकता है, जो हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। बलवंत मनुष्य को जब तक वह न बांध लेगा तब तक उसे नहीं लूट सकता, क्योंकि बलवंत मनुष्य हथियार को लिए हुए अपने घर की रखवाली करता है, तब उसकी संपत्ति बचा रहेगा। कहने का अर्थ है कि एक बलवंत मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद है। हालेलुया। तो उसके लिए जितनी भी योजना बनाई जाएगी उसको लूटने के लिए,
वे सारी योजना विफल होगी, क्योंकि जब वह मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में हजूरी में मौजूद है तो वह अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध नहीं करेगा। उन्हें संसार की अभिलाषाओं, लालसाओं को दिखाया जाएगा, परंतु उनका मन संसार की बातों की ओर नहीं लगेगा। हालेलुया। और वह अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से कभी भी वंचित नहीं करेगा। हालेलुया। वह परमेश्वर की नियम में, आज्ञाओं में, वचन में, परमेश्वर की हर एक बातों में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ बंधा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी घर की संपत्ति, उसके परिवार के लोग, उसके जन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, बचे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन में कहना चाहता है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 21 आयत में, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। हालेलुया। संपत्ति क्या है? संपत्ति हम परमेश्वर की संपत्ति है, हम परमेश्वर के धन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। 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 हमारे इसी पवित्र आत्मा की देह को चुराने के लिए, छीनने के लिए आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उन सारी बातों में खड़ाई के साथ बने रहेंगे तो हम अपनी इस देह की, इस संपत्ति की और अपने परिवारों की रक्षा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने हाथों में हथियार को लेकर, धार्मिकता के झिलम को पहनकर हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। 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 जब हम गुनाहों में, पाप में, अपराधों में उलझ जाएंगे तब वह हमको परमेश्वर की हजूरी से, उपस्थिति से भटका देगा। और जब हम भटक जाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, परमेश्वर का नियम नहीं रहेगा, परमेश्वर की सत्य की बातें नहीं रहेगी। और 22 आयत में लिखा है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके भी हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमसे कोई बलवंत व्यक्ति चढ़ाई करता है और हम संसार के अभिलाषा में, पापों में, अपराधों में गिर जाते हैं तो हम उसके सामने क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते, क्योंकि हमने पाप किया है, जिसकी वजह से हम उस मनुष्य की, हम उस दुष्ट के सामने क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते। और वह हमें इसलिए कमज़ोर करना चाहता है ताकि हमें कमज़ोर करके हमारी संपत्ति को छीन ले। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारा भरोसा जिस परमेश्वर पर था वो भरोसा हमसे उठ जाता है। हालेलुया। और हम उस मनुष्य के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारा भरोसा परमेश्वर से उठकर उस सामर्थ्य पर, उस शक्ति पर हमारा भरोसा हो जाता है जिसने हमको लूटा है। हालेलुया। 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 हम इसे आत्मिक दृष्टि में यदि सीखेंगे तो आत्मिक की दृष्टि में यह है कि आत्मिक जीवन को छीनना, आत्मिक जीवन को लूटना, मार्ग से भटकाना, अनंत जीवन से दूर करना, परमेश्वर की भेदों को छीनना, परमेश्वर की गहराइयों को हमारे मन से, हृदय से, हमारे जीवन से दूर करना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में उन संसार के अभिलाषाओं में, गुनाहों में, अपराधों में पड़ जाएंगे तो हमें परमेश्वर के सत्य मार्ग से
भटका देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से दूर करेगा। परमेश्वर की जो भेदें हमें दी जाती है उन्हें चुराएगा। परमेश्वर की वचनों को हमारे हृदयों से दूर करेगा। परमेश्वर को हमसे दूर करेगा और हमारा भरोसा जो परमेश्वर पर लगा रहता है उस भरोसे को वह तोड़ देगा, क्योंकि उस वक्त हम उस की अधीन हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम उनसे हार गए हैं। हालेलुया। जब हम किसी से हार जाते, जैसे हम अपराधों से, गुनाहों से, पाप के विषय में अपने जीवन में हार जाते हैं, तो हम उस वक्त पाप के अधीन हो जाते हैं, पाप के दासत्व बन जाते हैं। हालेलुया। और हम पाप के दास होकर जीने लगते हैं। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर खुदावन ने हमें पापों की गुलामी से, पाप की दासत्व से हमें छुड़ा कर लाया। हालेलुया। और हम मसीह में आकर यदि फिर से गुनाह, पाप निरंतर लगातार करते रहते हैं तो हम परमेश्वर की सत्य वचन को जानकर स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानते हुए भी सत्य से स्वतंत्र नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमने सत्य को केवल जाना है, उस सत्यता को ग्रहण नहीं किया है, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। परमेश्वर इन आयत में, इन वचन में हमें यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की निकट में रहते हैं तो हम अपने जीवन की, अपने घर की, परिवार की और अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, जो परमेश्वर की देन है। हालेलुया। हम जिसके लिए बुलाए गए हैं, हम जिसके लिए चुने गए हैं, हम उस चुने हुए योजनाओं के लिए हम अपनी रक्षा करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम संसार के अपराधों, पापों में हम शामिल हो जाते हैं, हालेलुया, हम ऐसे गुनाहों में उलझ जाते हैं और हम उनसे निकलने की कोशिश नहीं करते, तो हमसे परमेश्वर की उन सारी शक्तियों को, परमेश्वर के उन सारे सामर्थ्य को हमसे छीन लेता है। हालेलुया। जब तक हम बलवंत होते हैं, जब तक हम सामर्थ्य से भरे रहते हैं, तब तक हमें कोई छू भी नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब हम स्वयं कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें अवश्य हराया जा सकता है, क्योंकि हम पहले से ही कमज़ोर हैं और कमज़ोर को पहले बांध दिया जाएगा। हालेलुया। तब उसकी घर संपत्ति को लूट लिया जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार चोर किसी के घर में जाता है और उसके घर को पहले देखता है, हालेलुया, और उस घर के सभी लोगों को देखता है, उचित रीति से उनकी कमजोरियों को और उनकी कमजोरियों को देखकर उसी के अनुसार वह कार्य करता है। जब वह उस कार्य में सफल होता है तब उसके घर को लूटता है। लेकिन चोर कभी किसी बलवंत की घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि यदि मैं बलवंत के घर में घुसूं तो अवश्य मैं पकड़ा जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। चोर बलवंत के घर में घुसने से पहले उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। दुष्ट वैसे हमें परमेश्वर के मार्गों से विचलित करेगा, और विचलित करने का सबसे सही तरीका है कि हमें पापों में गिरा दे। जब हम पाप में गिर जाएंगे तो हम सारी चीज़ों के
विषय में दूर हो जाएंगे। जब हम पाप में गिर जाएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो गए तो उसका वचन हम में नहीं, और जब उसका वचन हम में नहीं तो परमेश्वर का जो फल है वो हम में भी नहीं। तो उस दुष्ट के लिए आसान हो जाएगा हमको बांधना, और जब वह हमें बांध लेगा तो हमें अवश्य लूट लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का इन आयत में हमें सिखाता है कि जिस मनुष्य के पास है और वह उस चीज़ को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तो उसे और दिया जाएगा। लेकिन जिसके पास है वह अपने जीवन में उस चीज़ का उपयोग नहीं करता, उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, तो उस चीज़ को उससे ले लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पूरे आयत में हमें यही सिखाना चाहते हैं कि बलवंत के घर में घुसने से पहले एक बड़ी योजनाओं को तैयार किया जाता है कि उस बलवंत मनुष्य को किस रीति से फंसाया जाए, उलझाया जाए। हालेलुया। जब उसकी योजना पूर्ण रीति से बन जाती है तो उस योजना के अनुसार कार्य करता है और हमें संसार की अभिलाषा में, संसार के ऑफरों में हमें उलझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। जब हम उन ऑफर में, उन योजनाओं में हम धीरे धीरे फंसने लगते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के उन सारे वचनों से, कलामों से, हम उन सारी बातों से दूर हो जाते हैं, जिससे उस दुष्ट को आसान हो जाता है हमको बांध ले। और जब वह हमें बांध लेगा तो हमें परमेश्वर की उस अनंत जीवन की राज्य से भटकाएगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट चाहता है कि हम परमेश्वर के उस राज्य में ना जा सके। परमेश्वर के राज्य में जाने से हम निरंतर वंचित रहे और हम संसार की अभिलाषा में, संसार की बातों में लगातार फंसे रहे, उलझे रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति। हालेलुया। 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 आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति हो। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की इबादत, तारीफ करते। पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू में हम कवर करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान आप हमारे परमेश्वरों की परमेश्वर हो। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हो। आपने खुदावन हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बुलाया, बनाया प्रभु जी, ताकि हम खुदावन आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन की सांस को फूका प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। जिस प्रकार खुदावन आपने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को, घराने को बचाया प्रभु जी, वैसे खुदावन हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों की परिवार, घराना, हर एक भाई बहनों के रिश्तेदार, एक एक लोग बचने पाए प्रभु जी, आपके वचन कलाम को सुनाए प्रभु जी। जितने भी लोग आपके वचन कलाम को सुनाते हैं और जो भाई बहन आपके जीवते वचन को सुनते प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। जितने भी भाई बहन आपके सत्य वचन को, सत्य नाम को सुने प्रभु जी, उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर, उनके जीवन में आपकी आशीष को, बरकत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। उनके जीवन से हर एक
प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, प्रार्थना दिए हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपके अनुग्रह वाले हाथ को, करुणा वाले हाथों को, बलवंत वाले हाथों को हम मांगते प्रभु जी। होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, अपने वचन को भेज कर चंगा कर प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य कर। होने दे तेरे नाम की महिमा। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में, निराशा में, उदासी में, कर्जों में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या दूर किया जाए प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखे प्रभु जी, उन सभी आशीष वचनों को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी योजनाओं के अनुसार चलने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजना, दुष्ट की सारी युक्ति हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए, दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को संसार के अपराधों से, पापों से, गुनाहों से बचा के रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, नियम में, आपकी व्यवस्था की बातों में, सत्य की बातों में, भेदों की बातों में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन की रखवाली करने वाले बन जाए प्रभु जी। अपने जीवन की, अपने धरोहर की खुदावन रखवाली करे, क्योंकि आपको वचन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है का है प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, आपके नाम की महिमा करते। तू महान है प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जिस प्रकार खुदावन आपने आंधी और तूफान को शांत किया प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में उठने वाले उन सारे आंधी की समस्याओं को, तूफान की विपत्तियों को यीशु मसीह के नाम से शांत करते प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जो मनुष्य अपने घर को चट्टान पर बनाता है उसका घर मजबूत रहता है, और जो मनुष्य रेत की बालों पर अपने घर को बनाएगा उसका घर आंधी और तूफानों की झोंके से गिर जाएगा कहा है। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन उस चट्टान रूपी में अपने आत्मिक घर को बनाने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को, मनों को, हृदय को खोल अपने वचन के लिए, कलाम के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन खुदावन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। जिस प्रकार आपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर और अपनी योजनाओं के लिए उसे इस्तेमाल कर। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। तू महान है, तू राजाओं के राजा है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता, यहोवा राफा तू है प्रभु जी। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम दुआ करते कि जिन भाई बहनों के जीवन में काम काज रुके हुए, जो कार्य उन्हें असंभव लगते, परमेश्वर होने दी, अपने वचनों को भेजकर उनके जीवन से हर एक असंभव कार्य को संभव में परिवर्तन कर। होने दे आपकी भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनंत बरकत को, अनंत आशीष को चाहते। हर एक भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर सत्यता को ग्रहण करे, सच्चाई की राहों में चलने वाले बन जाए, सच्चाई की बातों को जाने प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्ग की पहरा को लगाते। आपने भजन संहिता 121 अध्याय में जो वचन
वचन कहें प्रभु जी, उन सारे वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। आने जाने में हर एक भाई बहनों के जीवन में सुरक्षाओं को मांगते हैं, हर एक वाहनों को, गाड़ियों को आपके हाथों में सौंपते, अपने कंट्रोल नियंत्रण में चलाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। दया कर प्रभु जी, क्योंकि आप दया के सागर अनुग्रह करें। जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास को देकर उनके सेवक को उसी घड़ी चंगा किया, वही चंगाई की सामर्थ को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दीजिए प्रभु जी। हर एक के मन को, हृदय को आपके हाथों में सौंपते, हर एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हर एक का मन, हृदय आपके वचनों में लगा रहे, बना रहे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर में, परिवार में संपन्नता की, आशीष की घोषणा करते, हर एक की कमी को, घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कर प्रभु जी। ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने जो योजना हम सब भाई बहनों के लिए बनाया है प्रभु जी, उन योजनाओं को एक एक भाई बहनों को दीजिए। उन योजनाओं के अनुसार हर एक भाई बहनों को चलाइए प्रभु जी। उन योजनाओं में हर एक भाई बहन चलने वाले बन जाए प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर खुदा। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन।